एक बहू कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहती थी, फिर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ जो किया सुनने योग्य है। आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एक साधना नाम की लड़की होती है जो कि अपने परिवार की इकलौती बेटी है। उसके 2 भाई हैं, पिता उसके जमींदार हैं, भैंस वगैरह रखा करते हैं, भैंसों को चराते हैं। साधना का बचपन से ही कृष्ण भगवान के प्रति लगाव होता है, तो वह रात दिन कृष्ण भगवान की पूजा करना, उसको याद करते रहना, उसी के ख्यालों में खोई रहती है, उसी की पूजा करती है, कृष्ण भगवान को मनाती रहती है। दोस्तों, धीरे धीरे वह बड़ी हो जाती है, समय के अकॉर्डिंग बड़ी हो जाती है, तो भी कृष्ण भगवान के प्रति उनका लगाव बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर उसकी शादी का समय आ जाता है, तो उसके घर वाले वृंदावन में ही एक लड़का ढूंढते हैं और उसकी शादी वृंदावन में ही हो जाती है। तो वह लड़की यह सोच कर के खुश हो जाती है कि मेरे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में हैं और मेरी शादी भी वहीं हो रही है। लड़के से उसको कोई मतलब नहीं है, कैसा है, भरा है, बुला है, जो भी है। अब वह खुश हो रही है, तो उसकी शादी हो जाती है बड़े धूमधाम से। शादी होने के बाद वह अपने पति के साथ अपने ससुराल जाती है। वहाँ जाकर आराम से अपने ससुराल में रहने लगती है। खूब तो काम करती है घर वालों का, और खूब ही श्री कृष्ण भगवान का नाम लेती है, सुमरती है और उस ऊपर वाले को याद करती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। अब जो साधना होती है उसको मायके वाले ले जाते हैं, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग ले जाते हैं इधर उधर। तो मायके में रहती है, फिर भी वह कृष्ण भगवान को याद करती रहती है। अब जो उसका पति होता है, उसके घर वाले कहते हैं कि जाओ बहू को ले आओ। तो टाइम होता है, तो जो साधना का पति होता है अपनी पत्नी साधना को लेने के लिए पहुंच जाता है और उसको लेकर के वापस आने लगता है। तो रास्ते में कोई तालाब पड़ता है, वहाँ पर पेड़ों की छाया थी अच्छी, तो वहाँ पर पत्नी को बिठा देता है और कहता है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं तालाब में डुबकी लगा के अभी आता हूँ। पत्नी वहाँ पर बैठ जाती है और ख्यालों में खो जाती है कि अब तो भगवान ने मुझे अपनी नगरी में ही बुला लिया। तो वह सोचने लगती है कि कृष्ण भगवान तो की उम्र का अंदाज़ा लगाती है। कृष्ण भगवान तो 16 साल के हैं और मेरा पति 20 साल का है, तो कृष्ण भगवान के साथ मेरा रिश्ता कौन सा होगा। तो सोच विचार करती है, तो वह सोचती है कि मेरा पति 20 साल का है और कृष्ण भगवान 16 साल के हैं, यानी कि वह मेरे पति से छोटे हैं, तो वह मेरे रिश्ते में देवर हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर अब वह अपने कृष्ण भगवान को देवर कहने लगती है। इतने में इन ख्यालों में वह खोई हुई थी। लंबा घूंघट डला हुआ था, क्योंकि उसको डर था कि भाई कोई बुजुर्ग आदमी यहाँ पर देख ले तो कहेगा कि भाई फलाने की बहू है, कैसे घूंघट उघार कर बैठी हुई है। गाँव में ये थोड़ा सा ज़्यादा चलन होता है और ये सही भी है, पर्दा ज़रूरी होता है। अब क्या होता है, वहाँ पर वह बैठी हुई थी, पति तालाब में नहाने गया हुआ था। तभी एक लड़का होता है तकरीबन 12-14 साल का, और वह आता है और कहता है, भाभी जी मुंह नहीं दिखाओगी। अब साधना कहती है कि भाई मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, अभी अभी शादी हुई है, फिर ये मुझसे भाभी जी कह रहा, मुंह दिखाने के लिए कह रहा है। वह अपना घूंघट और नीचे तक कर लेती है, मुँह नहीं दिखाती है। वह फिर से कहता है वह लड़का कि भाभी जी मुँह नहीं दिखाओगी, मुझे मुँह देखना है आपका। लेकिन फिर से वह घूंघट को और लंबा कर लेती है, मुँह नहीं दिखाती है। तो वह लड़का ज़बरदस्ती उसका घूंघटा ऊपर उठा करके और उसका चेहरा देख लेता है। इधर साधना ने भी उस लड़के का चेहरा देख लिया था और वह चेहरा देख करके वहाँ से भाग जाता है हंसता हुआ। इधर पति स्नान करके जब वापस आते हैं तो अपने पति से कहती हैं कि एक लड़का आया था और कह रहा था भाभी जी मुँह दिखाओगे, मैंने मुँह नहीं दिखाया, तो वह ज़बरदस्ती मेरा मुँह देख करके भाग गया। तो पति कहता है कि अब मैं देखूंगा, तुम उसे पहचान लोगी। तो वह कहती है कि हाँ, मैं उसे अच्छी तरह से पहचान लूँगी। पति कहता है कि ठीक है, कहीं खेलता हुआ मिलेगा तो मैं उसको बताऊंगा अच्छी तरह से। दोनों पति पत्नी घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद पत्नी फिर से अपने काम धंधे में लग जाती है, कृष्ण भगवान को याद करती रहती है। तो अब क्या होता है, अब जो सास होती है वह अपने बेटे से कहती है कि जाओ बहू को बांके बिहारी जी के दर्शन करवा ले आओ। तो बहू बड़ी खुश होती है कि बांके बिहारी जी के मैं दर्शन करने जाऊंगी। तो उसका पति उसको बांके बिहारी जी के दर्शन करवाने के लिए ले जाता है। वहाँ जाकर जैसे मंदिर में बहुत सारी भीड़ थी, तो बांके बिहारी के जैसे दर्शन कर रही होती है, तो वहाँ पर वही लड़का बांके बिहारी जी की जगह पर खड़ा हुआ था, जो साधना का घूंघट उठा करके उसका मुंह ज़बरदस्ती देख कर गया था। वह एकदम से अपने पति को बुलाती है कि सुनते हो जी, आपको मैं उसी लड़के को बताऊँगी जिसने मेरा मुँह उगाड़ा था। तो वह एकदम से भाग कर आता है पति और कहता है कहाँ है। तो बताती है कि जो अंदर बैठे हुए हैं यही लड़का है, वो जो मेरा मुंह उगाड़ कर गया था, देखो कैसे अंदर बैठा हुआ है। दोस्तों, पति यहाँ पर उस पत्नी की तरफ देखकर उसके पाँव में गिर जाता है और कहता है तुमने अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर लिया। वो कोई लड़का नहीं था, वो श्री बांके बिहारी जी थे, वो भगवान कृष्ण थे
जो तुम्हारा मुंह देख कर गए थे और तुम्हें अपना आशीर्वाद देकर गए थे। तो अपनी भक्ति के तो वह पति अपनी पत्नी के पैरों में पड़ जाता और कहता है कि तुमने भगवान को प्राप्त कर लिया। हम वृंदावन में रहते हुए भी उनको नहीं देख पाए और तुम इतनी दूर रहकर भी तुमने उनके दर्शन कर लिए। तो दोस्तों उसके बाद वह पति पत्नी दोबारा अपने घर जाते हैं और इसी तरह से अपना जीवन गुजरता है। तो यहाँ पर इस कहानी में क्या सबक मिलता है? सबक यही है कि हम रात दिन अगर ऊपर वाले को याद करते हैं, कोई भी हो, ऊपर वाला किसी भी नाम से हो सकता है, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, भगवान, कृष्ण, राधा और भगवान शिव शंकर, हनुमान जी, कोई भी जिस पे आपका विश्वास है, अगर हमको उनको अच्छी तरह से याद करते हैं तो वह पर्चा ज़रूर देते हैं, रिजल्ट ज़रूर निकाल कर देते हैं दोस्तों, और आपका सहयोग भी करते हैं। तो याद करते रहिए अपने उस परमपिता परमात्मा को जो हमारी नैया को पार लगाने में हमारा साथ देते हैं। दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा मेरे गोपाल चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर करें, जिससे कि हमें और ज़्यादा हिम्मत मिले। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय श्री राम, जय गोपाल।